Creating database in a MySQL. For creating database in MySQL, we should write this following command: create database and then database name, database student. For accessing database, already that means we are accessing already existing database. Then we write use and then space the database name. The semicolon is optional. ऑप्शनल यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सेमीकोलन लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं लगाते तो भी प्रॉब्लम नहीं है। डिलीटिंग योर डेटाबेस और डिलीटिंग एनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस उसी डिलीट करेगा उन्हीं डेटाबेस को जो पहले से एग्जिस्ट करते होंगे। अगर डेटाबेस नहीं है तो डिलीट नहीं होगा। तो दैट मींस ये पूरा स्ट्रक्चर आपको डिलीट कर देगा। डिलीट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नेम। क्योंकि डिलीट ड्रॉप कमांड आपके टेबल को भी डिलीट करने के लिए काम आता है, तो वहां पे ड्रॉप टेबल आता है और यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस। सो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे क्या चीज। देन व्यूइंग टेबल इन डेटाबेस, आपके डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल बनी हुई है, तो देन वी यूज शो टेबल्स। तो इन ऑर्डर टू व्यू टेबल्स इन करंटली एक्सेस डेटाबेस, शो टेबल्स कमांड यूज करते हैं। देन सेमीकोलन, आपको हर एक कमांड के बाद सेमीकोलन लगाना है। क्रिएटिंग टेबल इन मायस्क्यूएल, तो एसक्यूएल टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट टेबल कमांड, देन टेबल का नाम, ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट एंड देन कॉलम का नेम आएगा एंड देन डेटा टाइप, उसकी साइज वगैरह। और कंस्टेंट अगर आपको देना है कोई भी तो आपको वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे टेबल में ई कोड, ई नेम, जेंडर, ग्रेड और क्रॉस, तो 5 कॉलम है। ई कोड दैट मींस एम्प्लॉय कोड, ई नेम एम्प्लॉय नेम, जेंडर, ग्रेड, क्रॉस। तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ई कोड इंटीजर, ई नेम वैरचर 20, दैट मींस नेम को स्टोर करने की 20 कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करेगा। जेंडर के लिए क्योंकि वो एम और एफ सी प्रिंट करने वाला है वहां पे जेंडर के लिए। ग्रेड, ग्रेड के लिए कैरेक्टर 2, कौन सा ग्रेड है, ए बी सी डी ई, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, ऐसे। ग्रॉस इंटीजर दैट मींस सैलरी की बात हो रही है। देन वी शुड क्रिएट अ टेबल। यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे क्रिएट डेटाबेस कमांड। फर्स्ट आपको क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट करना है क्योंकि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। फिर डेटाबेस क्रिएट करने के वापस हम 100 डेटाबेस करते हैं तो हमें हमारा डेटाबेस दिख जाता है जो है स्टूडेंट डेटाबेस। अब हमें उस डेटाबेस को यूज करना, तो यूज देन डेटाबेस का नेम जो भी आपने रखा है वो आप लिखोगे वापस, एंड देन सेमीकोलन लगाते या नहीं लगाते कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये देन लिखा हुआ है यहाँ पे डेटाबेस चेंज। दैट मींस अब हम स्टूडेंट डेटाबेस में अगर मैं यहाँ पे 100 टेबल्स लिखता हूँ तो अभी वो कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक कोई भी टेबल्स क्रिएट नहीं की है। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस। तो क्रिएट टेबल जो भी आपकी है उसको एम्प्लॉय लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ब्रैकेट नॉर्मल, फिर टेबल का नाम ई कोड जो भी उसकी आप देने वाले हो, कैर वेर कैर जो भी आपको देना है, कैर वेर कैर जो भी आपको लगता है, कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5। अगर आपको लगता है इसको प्राइमरी की बनाना है तो देन प्राइमरी की कॉमा। अब आता है ई नेम दैट मींस एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में कितने साइज क्या होगी, डेटा टाइप फर्स्ट, देन साइज आपको लगता है 20 कैरेक्टर्स की साइज। तो हमने पहले ही डिस्कस किया वेर कैर और कैर में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आपके ये है कि कैर आपके फिक्स साइज स्ट्रिंग लेता है, चाहे आपने राम लिखा होगा, अगर आपने कैर 20 लिखा है तो 20 के कैरेक्टर्स की मेमोरी पूरी यूज कर लेगा, बाद में वो ब्लैंक लास्ट में वो पैडिंग बिट्स ब्लैंक ऐड कर देगा। अगर आप वेर कैर लेते हैं तो अगर आपने 20 मैक्सिमम साइज डिफाइन की है तो वो 20 मैक्सिमम है उसके लिए। तो अगर आपका नाम राम है तो 3 बाइट्स की मेमोरी लेगा, बाकी रिमेनिंग 17 बाइट्स कहीं और यूज कर लेगा। दैट मींस यहाँ पे मैक्सिमम 20 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मिनिमम तो आपके जितना भी होंगे डेटा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन ई नेम, जेंडर, ग्रेड एंड ग्रॉस। देन जेंडर के लिए उसने कैर लिया है यहाँ पे, दैट मींस अ फिक्स साइज लिया है क्योंकि यहाँ पे जेंडर एम और एफ ही होगा, तो फिक्स साइज 1 लिया है तो यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकता वो भी, इसलिए F1 कैरेक्टर लिया जेंडर। देन ग्रेड में उसने कैर लिया है क्योंकि वो मैक्सिमम 2 की बात कर रहा है तो 2 कैरेक्टर से फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन लास्ट ग्रॉस दैट मींस सैलरी, वी कैन से दैट सैलरी। और सैलरी को हम यहाँ पे उसने इंटीजर लिखा तो हम इंटीजर लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है इंटीजर नहीं होना चाहिए डेसिमल तो हम लिखेंगे डेसिमल। देन यहाँ पे m कॉमा d, तो मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं वो इंक्लूडिंग डेसिमल डिजिट्स
ठीक है, आपको 10 टोटल कितनी सैलरी हो सकती है उसका 10,2, तो 2 डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स होंगे और डेसिमल 2 डिजिट्स प्लस डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स होंगे वो टोटल मिला के 10 होंगे। तो 10 यहाँ पे टोटल लेंथ है वहां पे डिजिट्स की, इंक्लूडिंग डेसिमल डिजिट्स भी। तो आपको ध्यान रखना उसके अकॉर्डिंग ही, और लेंथ लास्ट का सेमीकोलन प्लेस करना है, एंटर करेंगे तो क्रिएट हो जाएगी टेबल। यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि टेबल को आपको डिस्क्राइब करना है कि टेबल बनी या नहीं बनी, एम्प्लॉय क्या क्या फील्ड्स हैं, तो डिस्क्राइब टेबल, तो आपको बताएगा टेबल में क्या फील्ड है, फील्ड के नेम दैट मींस कॉलम नेम, ई कोड, ई नेम, जेंडर, ग्रेड, सैलरी, टाइप यहाँ पे वेरकेयर 5, वेरकेयर 20, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, डेसिमल 10,2। नल में देखेंगे तो नो, दैट मींस क्योंकि प्राइमरी की लिए तो प्राइमरी की में नल नहीं होता है, तो नल नॉट नल होता है वहां पे और यूनिक वैल्यू कंटेन करता है प्राइमरी की। देन बाकी रिमेनिंग में आपके नल यस है क्योंकि हमने बाकी में कोई कंस्ट्रेंट्स ऐड नहीं किए हैं। डिफॉल्ट वैल्यू जो है नल नल सेट की है हमने यहाँ पे, हम चाहे तो डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो कंस्ट्रेंट्स का पार्ट है। अब हम देखते हैं हम सो टेबल्स, सो टेबल्स अगर यूज करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे शो करता है कि अभी हमने क्रिएट किया टेबल एम्प्लॉय, तो दैट्स सो कि एम्प्लॉय टेबल इज क्रिएटेड इन database student, तो table in student that means table in database student employee। अब अगर आपको डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है तो वी शुड यूज इंसर्ट इनटू। अब आपकी जो भी टेबल है उसका टेबल का नेम आता है, स्टूडेंट टेबल में अगर आपने एम्प्लॉय बनाया है तो एम्प्लॉय इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। आप जो भी चीज इंसर्ट कर रहे हो वो आपको लिखनी है, जैसे आपको फर्स्ट ई कोड, तो आपको लगता है कि आपको, तो आपका फर्स्ट मेथड है आपको वैल्यू इंसर्ट करने के लिए ई कोड, ई नेम, आपके जो भी है वहां पे टेबल में कॉलम्स, उन कॉलम के नेम लिख दीजिए, ग्रेड, कॉमा, सैलरी। अब ये तो आपने बताया कॉलम का ऑर्डर, अब आपको बताने की इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी, तो वैल्यूज ई कोड के लिए वेर कैर दे रखा 5, दैट मीन्स आपको उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू लिखनी है, तो ई कोड है E101, तो मैक्सिमम 5 है बट हमने 4 कैरेक्टर की बात की है, तो दैट मीन्स ओनली 4 कैरेक्टर्स है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज यूज्ड हियर, 4 बाइट की मेमोरी यूज होगी, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो आपको इन्वर्टेड कोट्स में इसको एनक्लोज करना है। फिर ई नेम भी आपकी स्ट्रिंग है, और वेर क्या है दैट मीन्स आपको जो भी नेम है, राम है यहाँ पे 20 कैरेक्टर में से राम 3 कैरेक्टर यूज करेगा और रिमेनिंग 70 कैरेक्टर कहीं वो यूज नहीं करेगा यहाँ पे, दैट मीन्स कोई एक्स्ट्रा बिट्स आपके ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम राम के बाद में जेंडर जो भी है उसका एम, एफ, मेल है यहाँ पे तो एफ, और एम जो भी है हम यूज कर लेंगे, तो ग्रेड, ग्रेड जो भी है वहां पे हम ग्रेड इसको डाल देंगे। कह रहे थे इन्वर्टेड कोड्स आपको यूज करना है यहाँ पे, तो हमने इन्वर्टेड कोड्स यूज किया है, और इसका ग्रेड लिखेंगे ए बी सी, जो भी ग्रेड है सी ग्रेड। फिर सैलरी जो भी उसकी है हम वहाँ पे लिख देंगे, अगर मैं पॉइंट के बाद डेसिमल लगाता हूँ नहीं लगाता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसको इन्वर्टेड कोड में नहीं लिखेंगे, अगर आपने लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये तो आपके फर्स्ट रिकॉर्ड आपके इंसर्ट हो गया है, क्वेरी होगी 1 रो इफेक्टेड, दैट मींस अगर मुझे आपके डेटा में टेबल में चेक करना कि डेटा आपका इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार, दैट मींस टू सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम, टेबल का नाम आ जाएगा जो भी टेबल का नाम है, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय टेबल का नेम, एंटर। तो यहाँ पे शो करेगा हमने E101 ई कोड डाला था, यहाँ पे देखिए राम, फिर एम, सी, और फिर 20,000, तो देखिए आप यहाँ पे, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर लिखा कि फर्स्ट मेथड है आपके टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए, सेकंड मेथड है जहाँ पे हम इस ऑर्डर को नहीं देंगे, कॉलम के नेम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब आपको उसी ऑर्डर में जिसमें जिस ऑर्डर में आपने क्रिएट टेबल कमांड अप्लाई किया है, उसी ऑर्डर में अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है कॉलम्स का, तो आप यूज करोगे डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री E101 क्योंकि प्राइमरी की है ये आपके ई कोड, तो यहाँ पे E101 को एंट्री नहीं देगा, तो दैट मीन्स अब आपको डेटा की एंट्री चेंज करनी पड़ेगी, तो यह प्राइमरी की फील्ड है तो आपको डेटा चेंज करना पड़ेगा। अब नेम आपको चेंज करना पड़ेगा, so we can do this also।
तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज हम इस तरह से भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं वापस चेक करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार दैट मींस ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय। E101 E102 दोनों की एंट्रीज आपके शो हो रहा है यहाँ पे, दैट मींस दोनों रो आपके इंसर्ट हो गई है डेटाबेस के अंदर। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये भी आपके क्वेरी प्लेस हो रही है कि टू शो ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है सारे शो करेगा वहाँ पे। अब आपके सिलेक्ट स्टार हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे बट यूजिंग अनदर मेथड। अब आपको लगता है कई बार होता है कि हमारे पास डेटा पूरा नहीं होता है, हमें कुछ कॉलम में ही डेटा एंटर करना है, सारी कॉलम डेटा एंटर नहीं करना सारे कॉलम। जैसे कई बार हमारे पास ग्रेड और सैलरी डिसाइड नहीं होती है वहां पे, और ये हमें लेना है वहां पे। हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, ग्रेड है ना क्योंकि उसकी एंट्री हुई, बट ग्रेड और सैलरी उसकी डिसाइड नहीं हुई अभी, बट वो एम्प्लॉय हो गया है रजिस्टर्ड। तो हम वहां पे E101 क्योंकि प्राइमरी की तो डिफरेंट होती है, यहाँ पे चाहे तो राम वापस ले सकता हूँ, मेल ले सकता हूँ, क्योंकि बाकी की एंट्रीज नहीं है। तो अगर आप एंट्री लिख दोगे तो एंटर देगा कि वहां पे कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। आपके नंबर ऑफ कॉलम आपने जो डिफाइन किए हैं उतने नंबर ऑफ डेटा है जो वैल्यू है वो काउंट इक्वल नहीं है, तो आपके एरर देगा वहां पे। अब हमें वैल्यूज की काउंट भी इक्वल रखने हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको जितने आपके कॉलम्स आप डिफाइन कर रहे हैं एंटर। तो यहाँ पे क्वेरी होगी, बट आप देखेंगे जब आप सिलेक्ट स्टार नल वैल्यू शो जाएगी यहाँ पे। अब हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ओनली जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वही हमने इंसर्ट की, बाकी हमने इंसर्ट नहीं की। तो इंसर्ट नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट तो नल हो जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है, बट हम वहां पे जैसे हमें इस केस में इनवर्टेड कोट्स में यहाँ पे मैं नल लिखता हूँ कैपिटल के अंदर NULL, और एंटर करता हूँ तो ये नल नहीं देगा क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा नल को, क्योंकि कॉलम ई कोड कैन नॉट बी नल। तो प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉट नल वैल्यू होगी वहां पे, और सेकंड इज यूनिक वैल्यू इन दैट कॉलम। तो नल भी नहीं होगी और कॉलम में वैल्यू जो होगी यूनिक होगी वहां पे। तो हमने फर्स्ट देखा डुप्लीकेट एंट्री इज नॉट अलाउड इन द कॉलम, एंड सेकंड नल वैल्यू इज नॉट अलाउड इन द प्राइमरी की फील्ड। तो प्राइमरी की फील्ड में आपको नल और डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं अलाउड है। तो इंसर्ट कमांड का हम और भी मेथड देखते हैं जहाँ पे हमें इंसर्ट, दैट मीन नल हम कहीं और ले सकते हैं बट यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूँ E104, इन्वर्टेड कोट्स में लिखना। अब राम की जगह मैं लिखता हूँ, अब एक जगह लिखता हूँ नल और एक जगह मैं इन्वर्टेड कोट्स में नल लिखता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, फर्स्ट वाली सेकंड वाली नल, जो फर्स्ट नल है यहाँ पे नेम की जगह वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, बट इन केस ऑफ एम यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कोट में नल लिखा, दैट मीन नल एक स्ट्रिंग वैल्यू है ना कि नल वैल्यू है। तो यहाँ पे ये नल जो है स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पे जो नल है ये जो नल है ये स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि हमने इसको इन्वर्टेड कोट्स में इनक्लोज कर लिया, इसलिए हम कह रहा है यहाँ पे डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम जेंडर एट रो 1। दैट मींस यहाँ पे जेंडर के लिए हमने 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट की, और बट यहाँ पे ये 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट कर रहा है क्योंकि ये नल वैल्यू नहीं है, ये नल करेक्टर वैल्यू है। NULL एक खुद एक करेक्ट नेम है, यहाँ पे हमने एक राम नेम लिखा, वैसे ही नल भी एक नेम होगी क्योंकि इन्वर्टेड कोट्स में इनक्लोज किया, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से मैं इन्वर्टेड कोट्स हटा देता हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कोट्स, तो ये आपके एक्सेप्ट कर लेगा इसको, और एंटर करूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्टार के अंदर तो देखोगे कि जेंडर में नल एक्सेप्ट कर लिया, बट ऊपर वाले में नहीं किया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स में है डेटा। सो ये इन्वर्टेड कोट्स की वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, साइज ज्यादा हो गया ना यहाँ पे, 4 बाइट की मेमोरी आपने 1 बाइट के एलोकेट की है और 4 बाइट डेटा स्टोर कर रहा है, तो ये अलाउ नहीं करेगा। बट यहाँ पे ये नल वैल्यू की रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसने नल को स्टोर कर दिया, दैट मींस नल, ये नल वैल्यू है, वो यहाँ पे नल एक करेक्टर वैल्यू है। तो ये आपके डिफरेंस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इस तरह से हम नल वैल्यू स्टोर करेंगे टेबल के अंदर। अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है कई बार आपके पास डेटा नहीं है तो आप नल वैल्यू स्टोर करेंगे, और वहीं पे स्टोर कर जहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं होगा। तो नल जहाँ पे एक्सेप्ट करेगा वहीं पे नल वैल्यू, जैसे हमने देखो यहाँ पे
इन नेम में नल लिखा, जेंडर में लिखा, ग्रेड में लिखा और सैलरी में, बट ई कोड में नल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ई कोड नल नहीं हो सकता।